नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सिंघाल मैथ्स में। और देख रहे हैं आज ये एवरेज का 5वां क्लास है। हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो फिर से एक बार आप लोग को बता दें। बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ाते हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं और पैटर्न बहुत अच्छा है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को बाबू आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और पार्ट बाय पार्ट देखिए सारे वीडियो को। और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सीरियल वाइज सारा मिल जाएगा, मैथ का और रीजनिंग का। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन 10 तक हम लोग कर चुके थे शायद। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। बाबू ध्यान देना यहाँ पे। जैसा कि देख रहे हैं 4 वर्ष पहले P एवं Q का आयु का अनुपात 3:5 था। यानी 4 वर्ष पहले 4 ईयर एगो, 4 वर्ष पहले। ठीक है। P और Q में रेशियो दिया है 3:5 का, हाँ या ना। तथा उनके वर्तमान उम्र का योग 56 है। तो बाबू जरा गौर करना, जब भी रेशियो का तुलना करते हैं, अगर ये 4 साल पहले का रेशियो है तो हमें उम्र भी 4 साल पहले का लेना पड़ेगा, हाँ या ना। तो अब देखिए ये 56 वर्ष योग दो आदमी का योग है, ठीक है। 56 वर्ष है, ये वर्तमान में है, लेकिन रेशियो हमें पता है 4 वर्ष पहले का। तो वो दोनों आदमी का योग 4 वर्ष पहले क्या हुआ होगा। तो बाबू आपको पता है 4 साल पहले जाएंगे तो दो आदमी है तो दोनों का 4 साल क्या होगा, एज कम होगा। 4 साल पहले क्या होगा, 4 साल कम होगा। तो दो आदमी है तो 4 दूना 8 साल कम योग होगा। तो 8 साल कम योग लेंगे, ठीक है। तो 56 में से 8 घटा लेंगे तो बाबू आपका आ जाएगा, आपका कितना घटा लीजिए इसमें से 8, तो 48 आ जाएगा, ठीक है। यानी 4 साल पहले, 4 साल पहले योग कितना होगा, योग होगा 48। यानी 4 साल पहले दोनों आदमी का योग कितना होगा, 48 होगा। इसमें कोई समस्या है, बिल्कुल आसान है। यानी यहां पे ये 56 वर्ष जो दिया है वर्तमान में दोनों का योग दिया, लेकिन ये रेशियो हमें पता है 4 साल पहले का। तो 4 साल पहले दोनों का योग क्या होगा, तो दोनों का उम्र 4 4 साल घट जाएगा, मतलब 8 वर्ष घट जाएगा। तो 56 में से 8 घट जाएगा 48 वर्ष। यानी 4 साल पहले दोनों आदमी का योग होगा 48। लेकिन रेशियो में यहां पर दोनों का योग देख रहे हैं 5 3 8। यानी 8 का वैल्यू 48। तो 1 का वैल्यू बाबू कितना होगा, 8 6 48, 6 हो जाएगा। तो पूछा है P और Q का आयु का अंतर, यानी दो आदमी है, दोनों के आयु का अंतर क्या होगा। तो बाबू ध्यान देना, हम हैं और आप हैं, हम दोनों आदमी का अंतर आयु में लेंगे तो अभी जितना अंतर होगा ना दोनों आदमी में, तो 5 साल बाद हो उतना ही का अंतर होगा। 3 साल पहले भी आयु में अंतर उतना ही होगा। 10 साल बाद भी दोनों आदमी का आयु का अंतर उतना ही रहेगा, क्योंकि अभी प्रेजेंट में दोनों आदमी का मान चलिए, एक आदमी का 15 है, एक आदमी का 10 है। तो दोनों आदमी के आयु में अंतर 5 का है। तो 5 साल बाद लेंगे तो 15 वाला का आयु हो जाएगा 20 वर्ष और 10 वाला का आयु हो जाएगा 15 वर्ष। तो भी अंतर कितना रहेगा, 5 का ही रहेगा। तो इसलिए अंतर जब निकालना हो तो 4 साल पहले हो या 5 साल बाद हो, कोई मायने नहीं रखता। तो अब देखिए बाबू दोनों के आयु में अंतर, आयु में अंतर, आयु में बाबू अंतर हमें निकालना था। आयु में अंतर अनुपात में है 2 का, हाँ या ना। अब देखिए 1 का वैल्यू 6 है तो 2 का वैल्यू बाबू 6 दूना 12। यानी दोनों के आयु में अंतर होगा कितना वर्ष का, 12 वर्ष का। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान था, क्लियर है। तो चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए ध्यान देना बाबू, 5 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 4:3 था। 5 वर्ष पहले, 5 ईयर एगो, ठीक है। 5 साल पहले ए और बी के आयु में रेशियो आपको दिया गया है 4:3 का है, एवं 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, आफ्टर 4 ईयर लिख सकते हैं, ठीक है। 4 ईयर, 4 वर्ष बाद इसके आयु में रेशियो है 5:4 का, ठीक है। अब देखिए बाबू ध्यान देना, ये टाइम पीरियड जो है यहां पे 5 साल पहले है, 5 साल पहले है। जैसे देखिए मान चलिए ये जैसे वर्तमान है, ठीक है बाबू, ये वर्तमान है, इससे 5 साल पहले, 5 ईयर पहले, और यहां से 4 साल बाद, वर्तमान से 4 साल आगे है, 4 ईयर एगो, यानी आफ्टर 4 ईयर, ठीक है, आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद। अब देखिए यहां से यहां तक दोनों का डिफरेंट जो है बाबू, यहां से यहां तक लेंगे तो 5 4 9 का, यहां से यहां तक का दूरी जो सफर हुआ 5 4 9, यानी 9 वर्ष का सफर हुआ। ये दोनों का दूरी बाबू 9 वर्ष है। कितना वर्ष है? 9 वर्ष, ठीक है। यानी दोनों का दूरी है कितना वर्ष? 2 वर्ष, 9 वर्ष, सॉरी 9 वर्ष। ये दोनों में अंतर कितना का है? 9 वर्ष का। लेकिन रेशियो में अंतर देखिए बाबू, रेशियो में कितना का अंतर हुआ? 4 से 5 हो गया, 3 से 4 हो गया, यानी बढ़ा कितना? अनुपात में बढ़ा 1, अनुपात में बढ़ा है 1, अनुपात में वृद्धि हुआ 1 का, लेकिन वृद्धि हुआ कितना का? 9 वर्ष का, हाँ या ना? अब देखिए बाबू ये 9 वर्ष कैसे आए? 5 साल पहले है तो वर्तमान में आइएगा तो 5 साल आगे बढ़ना पड़ेगा, तो 5 बढ़े आगे, फिर 4 वर्ष आगे बढ़ना पड़ेगा तो 5 4 9 वर्ष, यानी यहां से यहां तक का डिफरेंट जो है 5 4 9 वर्ष हो गया। तो एक का वैल्यू बाबू है 9 वर्ष, एक का वैल्यू कितना है? 9 वर्ष। तो आपसे पूछा ए का वर्तमान आयु क्या है, तो ए का पूछा है बाबू, ध्यान देना यहाँ पे, ए का पूछा है तो ए का ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, कोई भी रेशियो में हम लोग रखेंगे तो बाबू आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए एक का वैल्यू 9 है तो 4 का वैल्यू यहां से 9 चौके 36, लेकिन ये 36 वर्ष उम्र ए का जो है आज से 5 साल पहले है, तो वर्तमान लेंगे तो 5 साल इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 36 5 कितना हो जाएगा? 41 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 41 वर्ष, हाँ या ना? अब देखिए अगर इसमें लेना पड़ेगा तो एक का वैल्यू 9 है तो 5 का वैल्यू 9 पचे 45 वर्ष, कितना होगा? 45 वर्ष। लेकिन 45 वर्ष ए का उम्र कब होगा? 4 साल बाद होगा, लेकिन वर्तमान में पूछ रहा है तो फिर 4 इसमें क्या करना पड़ेगा वर्तमान में निकालने के लिए? वर्तमान इसका क्या हो जाएगा? तो बाबू 45 में से 4 घट जाएगा 41 वर्ष, यानी किसी में भी रखेंगे मेरा आंसर कितना होगा? 41 वर्ष। ए का उम्र वर्तमान में कितना बाबू? 41 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका कंप्लीट आंसर, हाँ या ना? क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ध्यान देना, 60 वर्ष पूर्व, 60 नहीं है यहाँ पे बाबू आपका होगा 6 वर्ष पूर्व, थोड़ा सा एरर है, इसको सुधार कर लेंगे। 6 वर्ष पूर्व, ये कितना होगा बाबू? 6 वर्ष पूर्व, ठीक है। चलिए ध्यान देना है, 6 वर्ष पूर्व अभिषेक एवं ऐश्वर्या की उम्र का अनुपात 6:5 है। 6 वर्ष पूर्व यानी 6 ईयर एगो, पहले, ठीक है। अभिषेक है, अभिषेक है और ऐश्वर्या है, ठीक है, ऐश्वर्या, इसके उम्र का अनुपात है 6:5 का। क्लियर है? 4 वर्ष बाद इनके उम्र का अनुपात 11:10 होगा। 4 वर्ष बाद, आफ्टर 4 ईयर, ठीक है, 4 वर्ष बाद बाबू, 4 वर्ष बाद इनके उम्र का अनुपात हो जाएगा 11:10 का। यहां तक समझ में आ रहा है बात? अब देखिए बाबू ध्यान देना, फिर से वही कहानी यहां पे रिपीट हो गया।
6 साल पहले का है और ये 4 साल बाद का। दोनों में डिफरेंट कितना का हो गया? दोनों में बाबू डिफरेंट हो गया 6 साल और 4 साल, यानी 10 साल का। डिफरेंट कितना हो गया? 10 ईयर का। लेकिन रेशियो में डिफरेंट 6 और 11, 6 से 11 हुआ, 5 से 10 हुआ। डिफरेंट कितना का हुआ? 5 का। 6 और 5, 6 और 11 डिफरेंट बाबू 5 का। इधर भी लेंगे तो 5, इधर भी लेंगे तो 5। हाँ या ना? क्लियर है? तो डिफरेंट हुआ रेशियो में 5 का, और यहां पे उम्र में डिफरेंट बाबू 6 4 10 वर्ष, लिखेंगे 10 वर्ष। 5 का वैल्यू 10 वर्ष है, अनुपात 1 का वैल्यू 2 वर्ष हो जाएगा। कितना होगा? 2 वर्ष। हाँ या ना? क्लियर है? अब 1 का वैल्यू बाबू 2 वर्ष है, तो आपसे पूछा ऐश्वर्या का वर्तमान उम्र। तो ऐश्वर्या का पूछा है तो हम क्या बोले? ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, कोई भी लेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हम लेते हैं मान के चलिए ये वाला, ठीक है, तो 1 का वैल्यू 2 है, तो 10 का वैल्यू बाबू 10 दूना 20 वर्ष होगा। कितना होगा? 20 वर्ष। यानी ऐश्वर्या का उम्र 20 वर्ष होगा। कब होगा 20 वर्ष? 4 साल बाद। 4 साल बाद इसका उम्र होगा बाबू 20 वर्ष। कितना होगा? 4 साल बाद 20 वर्ष। इसका मतलब है वर्तमान में कितना है? वर्तमान में तो 4 साल इसमें कम कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 16 वर्ष। वर्तमान उम्र ऐश्वर्या का कितना होगा? 16 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर बी बाबू आपका आंसर हो गया। अगर इससे लेते तो 1 का वैल्यू 2, हाँ या ना? 1 का वैल्यू 2 है, तो 5 का वैल्यू बाबू 5 दूना 10 वर्ष होगा। क्या होगा? 10 वर्ष। यानी ऐश्वर्या का उम्र 10 वर्ष जो है 5 साल पहले था। ऐश्वर्या का उम्र जो है, सॉरी 6 साल पहले था। ऐश्वर्या का उम्र 10 वर्ष 6 साल पहले था। तो अभी वर्तमान में कितना होगा? तो बाबू इसमें 6 क्या होगा? प्लस हो जाएगा। यानी वर्तमान उम्र बाबू क्या हो जाएगा? 10 6 16 वर्ष। किसी में भी रख लेंगे आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। एक आदमी अपने पुत्र की आयु से 4 गुना बड़ा है, यानी मैन है और उसका बाबू सन है, ठीक है, उसका बेटा है। और यहाँ पे कंडीशन है पुत्र के आयु से पिता का उम्र 4 गुना है, यानी पुत्र का अगर 1 लेंगे तो पिता का 4 होगा, यानी रेशियो हो गया 4:1 का। क्लियर है? एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर 18 वर्ष है। यानी देखिए मैन और पुत्र इसका, यानी आदमी और इसका पुत्र दोनों का अंतर अनुपात में है 3 का। अनुपात में बाबू कितना का है? 3 का है। लेकिन यहां पर वैल्यू में कितना वर्ष का अंतर है? 18 वर्ष का। हाँ या ना? 1 वर्ष का वैल्यू यानी अनुपात 1 का मान हो गया 3 6 18, 6 वर्ष। 1 का वैल्यू बाबू हो गया 6 वर्ष। 1 का वैल्यू कितना हो गया? 6 वर्ष। तो पूछा है पुत्र का उम्र 2 वर्ष बाद क्या होगा? तो सबसे पहले तो यहाँ पे वर्तमान में हम लोग निकाल लेते हैं। 1 का वैल्यू 6 वर्ष है, तो यानी पुत्र का हो गया 6 एकम 6, अनुपात 1 ही है पुत्र का, और अनुपात 1 का मान 6 वर्ष है। तो ये बाबू 6 वर्ष हो गया इसके पुत्र का वर्तमान उम्र। वर्तमान में इसके पुत्र का उम्र कितना है? 6 वर्ष। तो पूछा है 2 वर्ष बाद क्या होगा? तो 2 वर्ष बाद क्या होगा? 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद बाबू क्या होगा? तो 2 इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, यानी 8 वर्ष। कितना होगा? 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट आंसर। हाँ या ना? बिल्कुल आसान है। तो चैप्टर जब अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग, शुरुआत से पढ़ते हैं, तो कंसेप्ट बाबू धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। और कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना शुरू कर देते हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब आप काम करेंगे तो आंसर आपका आराम से निकल जाता है। हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी हो जाएगी, तो पिता एवं पुत्र का वर्तमान आयु हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बोला वर्तमान जो है, यहाँ पे वर्तमान उम्र क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे पूछा क्या होगा, अगर पूछता क्या होगा तो आंसर हो जाता DI आंकड़ा अधूरा है, क्योंकि कुछ पता नहीं है इसमें। लेकिन क्या हो सकता है,
तो होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको ऑप्शन से देखना है, जो ऑप्शन में दिया उसमें से क्या हो सकता है। देखिए बाबू ध्यान देना, पहला ऑप्शन जैसा है, पहला ऑप्शन में 8 वर्ष, पहला ऑप्शन में है 8 वर्ष और 2 वर्ष। हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए इसी को, अगर यही होगा तो होगा तो 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुना होना चाहिए। अगर कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो आंसर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, अगर नहीं करेगा तो फिर नहीं होगा। तो चलिए बाबू ध्यान देते हैं, ये वर्तमान उम्र क्या हो सकता है, तो माने वर्तमान में यही हो गया, तो अगर ये होगा तो 4 वर्ष बाद, तो ये 4 वर्ष बाद पिता का उम्र अभी वर्तमान में 8 है, तो 4 वर्ष बाद होगा बाबू 12 वर्ष, हाँ या ना। और पुत्र का उम्र अभी 2 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद इसका हो जाएगा 6 वर्ष। तो यहां पर देख रहे हैं जो पिता का उम्र पुत्र के उम्र से दुगुना हो गया, 4 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र के उम्र से दोगुना हो गया, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। तो यहां पर देखिए बाबू ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर रहा है, हाँ या ना। जब कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर ए बाबू क्या है, सही है, हाँ या ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर दूसरा किसी को लेते हैं, 10 वर्ष है 5 वर्ष है, तो 10 वर्ष है तो 10 वर्ष वाला का 4 वर्ष बाद हो जाएगा 14, और 5 वर्ष पुत्र का है तो 4 वर्ष बाद हो जाएगा 9, तो 9 का दुगुना 14 नहीं होता, यानी यहाँ पे पिता का उम्र पुत्र से दुगुना नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन बी नहीं होगा। 7 वर्ष और 1 वर्ष, तो 7 वर्ष वाला का 4 वर्ष बाद 11 वर्ष होगा, पुत्र का 1 है तो 4 वर्ष बाद 5 होगा, 5 का दुगुना यानी पुत्र का दुगुना पिता का उम्र यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। और चौथा में दिया था डी आई, मतलब आंकड़ा अधूरे हैं। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं होता तो यहाँ पर आंसर डी लिख सकते थे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए बाबू आपका सही आंसर है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। चलिए ध्यान देना बाबू, अंशु की वर्तमान आयु मीनू की 2 वर्ष पूर्व की आयु से दुगुना है, यदि दोनों के वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है तो मीनू का वर्तमान आयु क्या होगा, ये बाबू आपसे पूछा है। तो बाबू यहां पर ध्यान देना, जरा ध्यान देना, मीनू का 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व मीनू का क्या आयु था पता नहीं है। जैसे हम मान लिए, जैसे बाबू हमने माना मीनू का 2 वर्ष पूर्व, मीनू का उम्र 2 वर्ष, 2 वर्ष पूर्व, जैसे हम मान लिए एम था, मीनू का एम था, 2 वर्ष पूर्व मीनू का मान लिए एम है, 2 वर्ष मीनू का उम्र 2 वर्ष पूर्व एम माने, ठीक है, मीनू MINU मीनू, मीनू का उम्र 2 वर्ष पूर्व एम माने, तो इसका बाबू वर्तमान उम्र क्या होगा, 2 साल पहले अगर एम है तो वर्तमान में क्या होगा, M+2 होगा, 2 साल बढ़ जाएगा, हाँ या ना। और क्वेश्चन का कहना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाबू ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंशु का वर्तमान आयु, अंशु है ध्यान देना, अंशु, अंशु, अंशु का वर्तमान आयु मीनू के 2 वर्ष पूर्व की आयु, तो मीनू का 2 वर्ष पूर्व का आयु क्या है, एम है, 2 वर्ष पूर्व के आयु का दुगुना है, मतलब 2 गुना कर दिए, अंशु का निकल गया, निकल गया ना। अब क्वेश्चन में बोला दोनों का वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है, तो अब देखिए पुनः यहां पर क्वेश्चन में बोला है 2m, यानी 2m माइनस मीनू का वर्तमान कितना है M+2, दोनों का अंतर जो है यानी अंशु का और मीनू का, मीनू का वर्तमान आयु का अंतर है बाबू 2 वर्ष का, तो बराबर में 2 लिख देंगे, 2m माइनस m माइनस 2 बराबर 2, ठीक है, 2m में से m जाएगा तो m बचेगा, बराबर माइनस में 2 है उधर जाके प्लस में 2, यानी 2 2 4 वर्ष। देखिए m बराबर 4 निकला, और m जो है 2 वर्ष पूर्व की आयु था किसका, मीनू का,
ठीक है। तो आपसे पूछा मीनू का वर्तमान क्या होगा, तो बाबू मीनू का वर्तमान है m+2। मीनू का वर्तमान पूछा तो m का मान 2 निकला है, उसमें 2 जोड़ देंगे यानी कितना होगा 4 वर्ष। अगर मीनू का 2 वर्ष पूर्व का आयु पूछता तो आंसर होता 2, लेकिन मीनू का वर्तमान पूछा है तो m का मान 2 निकला है, तो 2 2 कितना 4 वर्ष, हाँ या ना बाबू। अब यहां पर आपका आंसर यानी वर्तमान उम्र मीनू का हो गया 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया नन। क्या होगा, नन होगा। बताइए बाबू कोई ओ सॉरी सॉरी, थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। m का मान 4 निकला है, m का मान कितना निकला है बाबू 4 निकला है, m बराबर 4 निकला है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, तो मीनू का वर्तमान पूछा है, मीनू का वर्तमान पूछा है तो 4 + 2 लिखेंगे यानी 6 वर्ष। क्या होगा 6 वर्ष, यानी आपका आंसर होगा, आपका बाबू आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका कंप्लीट आंसर। यहाँ पे m बराबर 4 निकाले, ध्यान यहाँ पे था इसलिए 2 लिखा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए क्लियर है, यहाँ पे मीनू का वर्तमान कितना हो गया बाबू 6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। बाबू ध्यान देना, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। अलका की शादी 10 वर्ष पूर्व हुई थी, उनकी वर्तमान आयु उसके शादी के समय के आयु का 7/5 है, तो अलका के पुत्र का आयु उसके आयु का 1/5 है, उसके पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगी। देखिए बाबू बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है। अलका का शादी 10 वर्ष पूर्व हुआ था, तो मान लिए शादी के समय तो कुछ उम्र होगा, शादी के समय का उम्र मान लिए x वर्ष है। क्या है बाबू x वर्ष है, किसका, अलका का, अलका का है, अलका का। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना भाई, अब यहां पर वर्तमान अगर लेंगे, इसका वर्तमान लेंगे अलका का, तो वर्तमान क्या होगा x+10। शादी के समय x था और शादी हुआ था 10 साल पहले, तो 10 साल शादी का बीत गया तो अलका का उम्र 10 साल बढ़ेगा ना भाई, तो यहां पर +10 कर लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान देना, यहां पे क्वेश्चन में बोला उनकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय के आयु का 7/5 है, यानी अलका का वर्तमान आयु, अलका का वर्तमान आयु है यहां पे x+10। बोला है वर्तमान आयु ये बराबर होगा उनके शादी के समय के आयु का, शादी के समय का तो x था, शादी के समय के आयु का 7/5 यानी गुना 7/5। देखिए बाबू ये डाटा कंप्लीट हो गया आपका। अब यहां पे क्रॉस गुना, बट्टे में 5 है, क्रॉस गुना करेंगे तो 5x + 10 × 5 = 50 बराबर हो गया बाबू ये 7x। 5x उधर जाके घटा लीजिएगा, 2x होगा, बराबर होगा कितना बाबू यहाँ पे 50। ठीक है 50, अब x बराबर हो जाएगा 25, x बराबर कितना होगा 25। यानी कहने का मतलब है शादी के समय अलका का उम्र था कितना 25, यानी अलका का शादी हुआ था 25 साल की उम्र में और शादी 10 साल पहले हुआ था, तो वर्तमान में अलका का उम्र हो जाएगा, वर्तमान में 25 में 10 बढ़ जाएगा यानी 35 वर्ष, यानी अभी अलका जो है 35 वर्ष की है। अलका क्या है बाबू 35 वर्ष की है, और शादी का 10 साल हो गया तो उसका एक अभी वर्तमान में पुत्र भी है। वर्तमान में अलका के पास क्या है बाबू एक पुत्र है, और उस पुत्र का वर्तमान उम्र जो है, वर्तमान उम्र पुत्र का, ठीक है, पुत्र का बाबू वर्तमान उम्र जो है अलका का उम्र का, तो अलका का उम्र अभी वर्तमान में 35 है, तो अलका के उम्र का 1/5 है। कितना है बाबू उम्र का 1/5, यानी 5 × 7 = 35, यानी पुत्र का उम्र हो गया 7 वर्ष, यानी 7 साल का बेटा है उसके पास। ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट आंसर, हाँ या ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बाबू हमें सॉल्व करने से नहीं होगा, आपको समझ में आना चाहिए।
अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर आप इसको बहुत ही छोटा सा हल करके आप लोग क्वेश्चन निकाल सकते हैं, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ध्यान देना, 10 वर्ष पहले बिपाशा बसु एवं इमरान हाशमी के उम्र का अनुपात 5:2 है। सेम सा क्वेश्चन है, रिपीटेशन क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए 10 वर्ष पहले, 10 साल पहले, बाबू ध्यान देना, 10 साल पहले, ठीक है, 10 साल पहले बिपाशा का, ठीक है, बी लिख देते हैं, बिपाशा का, और इमरान का है तो आई लिख देते हैं। उम्र का अनुपात जो है 5:2 है, ठीक है। ये समझाने के लिए इतना लिखने का जरूरत नहीं है, ये लैंग्वेज फैंग्वेज लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बाबू समझ में आना चाहिए। एक बार आप लोग फाउंडेशन को अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे तो इतना लैंग्वेज लिखने का नहीं, वहां पे आंसर निकालना होता है या ना। चलिए यहाँ पे ध्यान देना भाई, थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखिए क्वेश्चन में बोला 8 वर्ष बाद उनकी उम्र में 15 वर्ष का अंतर होगा। 8 वर्ष बाद दोनों के उम्र में कितना का अंतर होगा? 15 वर्ष का, 8 वर्ष बाद। तो आपको बताए हैं दो आदमी का उम्र में अंतर अगर अभी जितना है तो 8 साल बाद भी उतना होगा, 20 साल बाद भी उतना ही होगा, 50 साल बाद भी दोनों के उम्र में अंतर उतना ही होगा। वही दो आदमी सिर्फ होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्वेश्चन है, तो 10 साल पहले भी बिपाशा और इमरान हाशमी के उम्र का अंतर 15 ही होगा, 8 साल बाद भी उतना ही होगा, 50 साल बाद भी उतना ही होगा। तो दोनों के उम्र का अंतर दिया है 15 वर्ष, लेकिन रेशियो में दोनों का अंतर बाबू देखेंगे तो 3 का है। 3 बराबर 15 वर्ष है, तो 1 बराबर अनुपात 1 का मान जो होगा 3 पचे 15 यानी 5 वर्ष। अनुपात 1 का मान हो गया बाबू 5 वर्ष। तो यहां पर ध्यान देना, बिपाशा बसु का वर्तमान उम्र कितना होगा? तो बिपाशा का पूछा है, तो 1 का वैल्यू 5 वर्ष है, तो 5 का वैल्यू बाबू 25 वर्ष, 25 वर्ष हो गया। तो ये 25 वर्ष उम्र बिपाशा का निकला, लेकिन ये वर्तमान नहीं निकला। बिपाशा का उम्र 25 वर्ष जो था 10 साल पहले था, 10 साल पहले था। इसलिए बाबू बिपाशा का, इसलिए बिपाशा का वर्तमान उम्र, बिपाशा का वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र कितना होगा? 25 साल अब प्लस 10 साल। 10 साल पहले 25 था, तो अभी तो 10 साल बढ़ जाएगा, 25 10 35 वर्ष, हाँ या ना। यानी बाबू आपका आंसर हो गया, बिपाशा बसु का उम्र जो होगा 35 वर्ष होगा। कितना होगा? 35 वर्ष। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट आंसर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 19। शादी के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, शादी के समय में, ठीक है, और 5 वर्ष पहले दोनों का शादी हुआ था। वर्तमान में पति पत्नी एवं बच्चे के उम्र का औसत आयु 20 वर्ष है। तो बच्चे की आयु क्या है? बाबू देखना बहुत आसान क्वेश्चन है। पति पत्नी का, पति प्लस पत्नी का वर्तमान देख लेते हैं क्या। अब देखिए औसत आयु 23 वर्ष है, औसत आयु 23 वर्ष है, तो दोनों का योग कितना होगा? 23 दूना 46 वर्ष। दोनों का योग कितना होगा बाबू? 46 वर्ष। क्योंकि आप लोग को पता है औसत आयु जो होता है पर वर्डी होता है, यानी प्रत्येक आदमी का समान होता है। तो यानी 23 पति का भी लेंगे, 23 पत्नी का भी लेंगे, ठीक है, दो आदमी है तो दोनों का औसत समान होगा। औसत जो होता है पर वर्डी समान होता है, यानी प्रत्येक आदमी का समान होता है, बराबर बांट दिया जाता है। और दोनों का योग की बात करेंगे तो 23 दूना 46 वर्ष। यानी शादी के समय पति और पत्नी के उम्र का योग 46 वर्ष था, और शादी हुआ था 5 साल पहले। तो अभी वर्तमान में जब आएंगे तो दोनों का उम्र 5-5 साल बढ़ जाएगा। तो दोनों को मिलाकर कितना बढ़ेगा? 5-5 10 साल बढ़ जाएगा। तो यानी वर्तमान में दोनों का उम्र 46 प्लस 10 यानी 56 वर्ष, हाँ या ना। क्लियर है बाबू? अब देखिए वर्तमान में, अभी वर्तमान में
जब 5 साल शादी का हो गया तो अब सिर्फ पति और पत्नी ही नहीं है, साथ में एगो नन्हा मुन्ना सा बालक है, यानी एक बच्चा भी है। और जब तीनों हो गया तो तीनों का औसत जो है 20 साल है, औसत 20 साल है, तो योग होगा 20 तिया 60 वर्ष। आपको पहले भी बोले हैं, औसत जो होता है परवडिश समान होता है। 3 आदमी है तो तीनों का 20 20 20 ऐड करेंगे, यानी 20 तिया 60 वर्ष। हाँ या ना? अब देखिए देखिए बाबू, ध्यान देना, ये तो वर्तमान में है और ऊपर वाला भी वर्तमान में है। तो अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं, पति और पत्नी सिर्फ है तो 56 है, और एक बच्चा शामिल हो जाता है तो 60 पुर जाता है। यानी वर्तमान में अभी उस बच्चे का उम्र जो है कितना है, 60 में से 56 घट जाएगा, यानी 4 वर्ष। कितना होगा बाबू? 4 वर्ष। यही आपसे पूछ रहा था, बच्चे का उम्र क्या होगा? बच्चे का उम्र क्या होगा बाबू, यही आपसे पूछा था। बच्चे का उम्र कितना होगा भाई? 4 वर्ष। हाँ या ना? तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। तो चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके पास 20 नंबर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। देखना बाबू, ध्यान देना। एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों की औसत आयु 24 वर्ष, सभी का, लेकिन कितना कर्मचारी है ये बात पता नहीं है। अब देखना, फिर आगे बोला, उसमें से 7 कर्मचारियों के एक समूह का औसत आयु 12 वर्ष है और अन्य 7 कर्मचारी का दूसरे समूह का 36 वर्ष है। तो जो शेष कर्मचारी बचा, शेष सभी कर्मचारियों का औसत क्या होगा? अब देखिए बाबू, अगर टोटल कर्मचारी पता रहता तो उसमें से 7 का अलग और 7 का अलग, 14 का घटा लेते, जो बचता उसका निकाल लेते। लेकिन कर्मचारी तो यहां पर टोटल कितना है पता ही नहीं, ठीक है। अब बोलेंगे एक गांव में चाहे एक क्लास में लड़का और लड़की का कुछ संख्या है, उसमें से 5 लड़का और 10 लड़की को बाहर क्लास से निकाल दिए, तो बताइए क्लास में कितना विद्यार्थी है? बता पाइएगा? नहीं बता पाइएगा। कब बता पाइएगा? जब क्लास में टोटल बच्चा पता रहेगा, तो उसमें से जिसको जिसको निकाला गया उतना घटा लेंगे, तो अब इतना बचा हुआ है। लेकिन अगर बच्चा कितना है उसका चर्चे नहीं करेंगे, तो उसमें से 10 या 5 को निकाल देंगे तो पूछेंगे अब कितना बचा, तो कैसे बता पाइएगा? यानी आंकड़ा क्या होगा? अधूरा है। डाटा क्या है? अधूरा है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी आई। क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा आपका डी आई। हाँ या ना? क्लियर है? क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात। बाबू ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है तथा 10 वर्ष बाद ए की वर्तमान आयु एवं तब की आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगी, तो बी की वर्तमान एवं तब की आयु का अनुपात क्या होगा? अब देखिए बाबू, ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ध्यान देना, ए और बी का, ए और बी का बाबू वर्तमान का अनुपात दिया, वर्तमान का अनुपात दिया 5:6 का। ध्यान देना, तो आपको बोले थे रेशियो जब पढ़े थे, जब मालूम नहीं रहता तो इसको एग्जैक्ट वैल्यू मानना रहता तो इसको हम लोग 5x और इसको 6x ऐसा मान लेते हैं। हाँ या ना? ऐसा मान लेते हैं। यानी ए का वर्तमान हो गया 5x और बी का वर्तमान हो गया 6x, और 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद अगर चर्चा करेंगे, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद चर्चा करेंगे, तो बाबू ए का और बी का कितना हो जाएगा? ए का वर्तमान है 5x, तो 10 वर्ष बाद ए का हो जाएगा 5x + 10 और इसका हो जाएगा 6x + 10। हाँ या ना? क्लियर है? तो आपसे पूछा गया यहां पर, ठीक है, जो बी का वर्तमान और तब का आयु, लेकिन अभी हमें बी का तभी निकलेगा जब ए का कंडीशन से ए का निकाल पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन का कहना है ए का वर्तमान, ए का वर्तमान, ए का बाबू वर्तमान है, ए के बारे में चर्चा है, ठीक है। ए का वर्तमान और तब का आयु, मतलब 10 वर्ष बाद का आयु कितना है? 5x +
5x प्लस बाबू कितना है 10 में रेशियो को अनुपात यानी बट्टा लिख सकते हैं, कितना है 3:4 यानी 3/4। अब क्रॉस गुना कर लेंगे, 5 चौक 20x बराबर 5 तिया 15x प्लस 10 तिया बाबू 30। 5x इधर आके घटेगा, 15x घटेगा, 5x बचेगा, 5x बराबर 30, तो x बराबर हो गया 5 छके 30, हाँ या ना, x का मान 6 निकल गया। तो पूछा b का वर्तमान, तो बाबू अब यहां पर गौर करना, x का मान 6 है, x का मान 6 है, तो 6 रखेंगे, 6 1 36, 36 वर्ष, यानी b का वर्तमान, b का जो है वर्तमान और 10 वर्ष बाद यानी बाद का आयु, तो वर्तमान में बाबू 36, ठीक है 36 हो गया, और उसमें 10 जोड़ देंगे तो बाद का निकल जाएगा यानी 46। बाद का क्या है, 10 वर्ष बाद का क्या है 6x प्लस 10, 6x का वैल्यू 36 है, तो 36 10 46। इसी का रेशियो पूछा है, 2 से कटेगा, 2 से बाबू ये होगा 18, 2 से होगा 23, यानी 18:23 आपका ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट आंसर, हाँ या ना। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए कहीं से कोई इसमें इशू नहीं है, सिंपल सा था। देखिए ये इतना जो लग रहा है ना बाबू, ये इतना जो लग रहा है, ये आपको हम समझाने के लिए लिख दिए हैं, ये जो इतना जो है ये तो कुछ है ही नहीं, सॉल्यूशन बस ये है, ये लिखे और डायरेक्ट आंसर होगा, क्लियर है, ये तो समझाने के लिए लिख दिए, अने तो यहां से तो क्लियर है। ये ए का वर्तमान और तब बोला, तो ए का वर्तमान 5 है तो 5x लगा देंगे और उसमें 10 जोड़ देंगे, 10 वर्ष बाद बोला तो 5x प्लस 10, आई रेशियो 3:4 मतलब 3/4, डायरेक्ट यहीं से लिख देते, लेकिन समझाने के लिए लिखे हैं बाबू, वर्तमान में ऐसा दिया तो ऐसा लिखेंगे, 10 वर्ष बाद बोला तो इसमें 10 जोड़ेंगे, इसमें भी 10 जोड़ेंगे, ये हो गया वर्तमान और ये हो गया 10 वर्ष बाद का, तो ए का वर्तमान और 10 वर्ष बाद में रेशियो है 3:4 मतलब 3/4, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर रहा ये 22, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22, बाबू ध्यान देना, 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए तो औसत में एक का कमी हो जाता है, तब शिक्षिका की आयु क्या है। तो देखिए शिक्षिका और 14 छात्र का औसत आयु बाबू 15 है, औसत आयु कितना है 15 है, तो औसत आयु जो होता है परवडी समान होता है, परवडी क्या होता है समान होता है, यानी प्रत्येक आदमी का समान, शिक्षिका का भी होगा 15, क्लियर है। अब यहां पर यदि शिक्षिका को हटाएंगे तो औसत में एक का कमी हो जाएगा, सबका अभी 15 15 15 15 है, यानी शिक्षिका का भी और ये 14 जो छात्र है इसका भी 15 15 15 है, लेकिन जब शिक्षिका को हटाएंगे तो शिक्षिका को हटाएंगे तो औसत 15 है तो 15 घटेगा ही, और सबका औसत में एक एक का कमी हो जाता है, ये 14 जो छात्र है इसका भी औसत अभी 15 15 है, यानी मान 15 15 सबका, लेकिन एक का कमी हो जाएगा मतलब सबका हो जाएगा 14 14, तो यानी 14 छात्र है तो सब में से एक एक घटेगा, तो 14 का कमी हो जाएगा, एक एक सब में घटेगा, 14 छात्र है तो 14 का कमी हो जाएगा, तो मतलब शिक्षिका जो हटी ये 15 लेकर और सब में से एक एक लेकर, तो 14 अन्य छात्र का एक एक लेकर हटी मतलब 14 और ऐड हो जाएगा, मतलब बाबू शिक्षिका का उम्र कितना हो गया 29 वर्ष, कितना हो गया भाई 29 वर्ष, देख कर ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका कंप्लीट आंसर है, हाँ या ना। अब देखिए बाबू इसको समझने के लिए जरा लिख देते हैं आपको, ऐसे हो सकता है बहुत बच्चे का माइंड के ऊपर से फिसल के निकल गया होगा, लेकिन उसको फिसलना नहीं है, रुखरापन ऊपर में सर पे बनाइए ताकि रुक के रहे क्वेश्चन। देखिए बाबू ध्यान देना, 14 छात्र और एक शिक्षिका, टोटल हो गया कितना 15 आदमी, 15 आदमी का औसत कितना है 15 है, तो 15 गुने 15 यानी 15 का योग हो गया कितना 225, हाँ या ना। अब देखिए जरा गौर करना, जब शिक्षिका निकल जाएगी तो बचेगा 14 छात्र, 14 छात्र बचेगा, सब का औसत एक में एक का कमी हो जाएगा, तो औसत 15 है तो एक का कमी हो जाएगा, तो औसत हो जाएगा 14, 14 छात्र और उसका औसत 14, तो 14 गुने 14 कितना बाबू 196। अब देखिए इसमें शिक्षिका शामिल है, इसमें शिक्षिका शामिल है, इसमें शिक्षिका नहीं है, तो यानी 15 में से 14 आदमी घटा देंगे तो बच जाएगा सिर्फ की कौन शिक्षिका बचेगी, शिक्षिका,
ठीक है बाबू, शिक्षिका बचेगी, तो शिक्षिका का कितना हो जाएगा, घटा लीजिए। यानी 225 में से 14 गुने 14 196 बोले थे, लेकिन लिखा गया 95, तो 96 कर लीजिए। घटाइए, कितना आएगा, 29 वर्ष। कितना आएगा बाबू, 29 वर्ष। अब तो क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5, 18:5 नहीं है, 18.5 है। थोड़ा सा इसको बाबू सुधार कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। 18.5 लिखेंगे यहाँ पे, 18.5, 18.5। क्लियर है। चलिए ध्यान देना है। यदि उनके साथ एक कोच को शामिल कर लिया जाए तो 20% की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार कोच की आयु क्या है। अब देखिए बाबू जरा गौर करना, यानी औसत जो है 18.5 है, लेकिन जब कोच को शामिल कर लीजिएगा तो 20% की वृद्धि हो जाएगी। तो 20% का मतलब 1/5 होता है, बार बार बता चुके हैं। 20% का मतलब बट्टे में 100 काटेंगे, 1/5 होगा। अब वृद्धि का चर्चा करता है तो जोड़ते हैं, यानी 6/5। अब देखिए बाबू दशमलव है, ठीक है, नहीं तो दशमलव को रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और उड़ाना है तो उड़ा भी सकते हैं। अब देखिए 5 से काटिएगा, 5 तिया 15, 5 सते 35, ठीक है। अब 2 से काटिएगा, 2 तिया का 6 और 2 पचे 10, ये काटिए तो 5 तिया 15, 3 5 सते 35। अब देखिए बाबू ध्यान देना, जरा ध्यान देना यहाँ पे। अब देखिए इसको अगर करेंगे तो 3 सते 21, 3 सते का 21। देखिए लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, नहीं काटते तो ज्यादा बेहतर होता। अब देखिए बाबू ध्यान देना, औसत कितना है, 18.5, ठीक है। इसमें करना है 6/5, 6/5 कर दीजिए, दशमलव को मत उड़ाइए। 5 से काटिए, 5 तिया 15, 3 5 सते 35। अब इसको गुना कर लेंगे, 6 सते 42 का 2, हाथ में 4, 6 तिरिक 18 4 22, ठीक है। 22 दशमलव कितना हो जाएगा, 2। औसत हो जाएगा बाबू 22.2। अब देखिए यानी 4 खिलाड़ी का है 18.5, और 5 एक जब कोच शामिल कर लेंगे तो हो जाएगा 5 आदमी। जब 5 आदमी होगा तो औसत 18.5 से हो जाएगा 22.2, तो 22.2 लिखेंगे। तो ये योग हो गया 25 25 का 5, 22.2, 22.2। 5 दूना 10 का 0, हाथ में 1, 5 दूना 10 1 11 का 1, हाथ में 1, 5 दूना 10 1 11, ये हो गया 111, ठीक है। और जब कोच शामिल नहीं था तो 4 खिलाड़ी था, इसका औसत बाबू 18.5 था। गुना कर लेंगे, 4 पचे 20 का 0, हाथ में 2, ठीक है। 18 चौक 72, 2 74, हाँ या ना। अब देखिए बाबू आपको कोच का आयु पूछा था, ठीक है। तो ये 5 आदमी में क्या है, कोच शामिल है, और इस 4 आदमी में सिर्फ खिलाड़ी है। तो ये 5 आदमी में से 4 आदमी 4 खिलाड़ी का घटा लेंगे तो सिर्फ कोच बच जाएगा, कोच। और कोच का आयु, यानी इस आयु में से इस आयु को घटा लीजिए, 11 में से 4 गया तो 7 हो गया, हाँ या ना। अब जो बाबू बचा, ये बचा कितना, 10, 10 में से 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 37। कितना हो जाएगा बाबू, 37, यानी ऑप्शन हो गया बी। बताइए कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कहीं से कोई परेशानी है। बहुत आसान था। अब देखिए सिंपल था, 18.54 खिलाड़ी का था। जब कोच को शामिल करते हैं तो 20% का वृद्धि होता है। 20% वृद्धि कहने का मतलब बाबू 1/5 वृद्धि करेंगे, 6/5, 5 से काटिएगा, 5 तिया 15, ठीक है, 3 बचा तो 35 हुआ, 5 सते 35, गुना कर लेंगे, 6 सते 42 मतलब 4.2, और 6 तिरिक 18, 18 4 22.2। अब 5 आदमी है तो 22.2 है, 22.2 से गुना कर देंगे, पांचों का योग निकल जाएगा। तो ये 5 का जो योग है, इसमें 4 खिलाड़ी है, 1 कोच है, और 4 खिलाड़ी का स्पेशल देख रहे हैं तो 4 खिलाड़ी का बाबू 74 है। तो यानी 5 ये आदमी में से 4 खिलाड़ी घटा देंगे तो सिर्फ कोच बचेगा, यानी इसमें से इसको घटा रहे हैं, घटा लीजिए, इसमें से 37 बचेगा, यानी कोच का आयु 37 वर्ष होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक कक्षा की औसत आयु 35 वर्ष है। उस कक्षा में 6 नए छात्र आए जिनकी औसत आयु 33 वर्ष थी, जिससे औसत हाफ वर्ष जो है कम हो गई। कक्षा में छात्रों की मूल संख्या क्या थी? देखिए कक्षा में बाबू, देखिए ध्यान देना, इसको हम एलिगेशन से भी बना लेंगे, बहुत आसान है। देखिए मान लिए कक्षा में कि औसत आयु 35 वर्ष था, औसत आयु 35 वर्ष था, छात्र कितना था नहीं पता है, मान लिए एक्स छात्र का औसत आयु 35 था, और 6 नया छात्र आया, 6 नया छात्र आया जिसका औसत आयु 33 वर्ष था, तो 33 लिख देंगे। और जब ये पुराने छात्र में नए छात्र को शामिल करते हैं, शामिल करना मतलब इस तरह से मिलाना, बताए थे, और जब मिला देते हैं तो औसत में हाफ वर्ष का वृद्धि, हाफ वर्ष का कमी हो जाता है। मतलब औसत 35 था, अब औसत जो है सबका मिलाने के बाद औसत जो है हो जाएगा 34.5। हाफ का मतलब 0.5 होता है, घटा लेंगे। अब इसको घटाकर इधर लिखिएगा बाबू 1.5 होगा, इसको घटाकर इधर लिखिएगा 0.5 होगा। दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, 5 से 5 या 15 मतलब 3:1। कितना होगा? 3:1। हाँ या ना? कहने का मतलब है जब अनुपात 1 है, अनुपात 1 है तो इसमें आदमी की संख्या 6 गो है। जब अनुपात 1 है तो इसमें आदमी का संख्या 6 गो है, यानी 1 का वैल्यू 6 आदमी है, यही ना है। 33 औसत प्राप्त करने वाले, 33 औसत प्राप्त करने वाले 6 व्यक्ति हैं और 35 प्राप्त करने वाले x व्यक्ति हैं। तो ये दोनों आदमी किस रेशियो में है? तो 3:1 के रेशियो में है। यानी अनुपात यहाँ पर 1 का वैल्यू जो है 6 आदमी दिया है, 6 आदमी, तो अनुपात 3 का कितना होगा? जब 1 का वैल्यू 6 है तो 3 का वैल्यू 6 त्रिक 18, यानी x बराबर 18। तो आपको पूछा था कक्षा में छात्रों की मूल संख्या, तो मूल संख्या मतलब औसत 35 प्राप्त करने वाले, मूल संख्या कितना था? 18। ऑप्शन नंबर बी आपका कंप्लीट आंसर। हाँ या ना? क्लियर है? चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहा 25। एक नाव में 55 किलो के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 किलो बढ़ जाता है। तदनुसार उस नए कर्मी का भार कितना है? अब देखिए बाबू, नाव में 55 किलो का एक कर्मी निकला है, 55 किलो का। अगर जो नया आदमी आया वो 55 केजी का ही आता तो वृद्धि नहीं होता। इसका मतलब वृद्धि हुआ, इसका मतलब है जो 55 केजी से ज्यादा का आदमी आया है, यानी 55 केजी मेंटेन करने के बाद एक्स्ट्रा कितना? तो देखिए 12 कर्मी है और सबका उम्र बढ़ गया 1/3 किलो, तो गुना 1/3 कर देंगे, 3 चौके 12 मतलब 4 एकम 4 केजी, यानी कुल मिलाकर कितना केजी बढ़ गया? 4 केजी। 55 केजी का व्यक्ति आया, दूसरा व्यक्ति के आने के वजह से 4 केजी उम्र बढ़ जाता है ग्रुप में, तो 55 केजी प्लस 4 केजी, यानी आने वाला व्यक्ति का उम्र यानी सॉरी वेट कितना होगा बाबू? 59 केजी। ऑप्शन नंबर आपका डी कंप्लीट आंसर है। हाँ या ना? क्लियर? चलिए अब अगला क्वेश्चन बाबू देखते हैं। 26। ऐश्वर्या ने 9 वर्ष पहले शादी की थी। शादी के समय जो उसकी आयु थी आज उससे उसकी आयु इतना गुनी है। उस समय उसकी पुत्री की आयु उसके आयु का 1/6 है इस समय। तो 2 वर्ष पूर्व उसके पुत्री की आयु क्या थी? बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू, ध्यान देना। ऐश्वर्या 9 वर्ष पहले शादी की थी, ठीक है, तो 9 वर्ष पहले मतलब शादी के समय लिख देते हैं। शादी के समय आयु, शादी के समय ऐश्वर्या का आयु बाबू एक्स मान लिए, जैसे इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अभी वर्तमान में बाबू, वर्तमान में ऐश्वर्या का उम्र, ऐश्वर्या का उम्र कितना होगा? x+9 होगा। क्यों? क्योंकि 9 साल पहले शादी हुआ था, तो अभी वर्तमान में तो उसका उम्र तो 9 साल बीत गया, 9 साल बीता है, शादी का 9 साल हो गया तो 9 साल ऐड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाबू ध्यान देना, क्वेश्चन का कहना है आज उससे उसकी आयु इतना गुनी है, आज मतलब वर्तमान में, ठीक है, यानी इसका आयु जो ये वर्तमान में आयु जो है x+9, शादी के समय के आयु का, शादी के समय के आयु का
1/1/3, 1/1/3 का मतलब बाबू होता है 3 एकम 3 एक 4/3, गुना कर देंगे 4/3, क्रॉस गुना कर लेंगे बाबू 3x प्लस 27 बराबर 4x, हाँ या ना। अब 3x उधर जाके घट जाएगा तो x बचेगा, x बराबर हो जाएगा 27, x बराबर 27 हो गया। तो ऐश्वर्या का वर्तमान उम्र देखिए बाबू, ऐश्वर्या का वर्तमान उम्र जो है x प्लस 9 है, यानी x का मान 27, 27 प्लस 9 करेंगे 36 वर्ष होगा। ऐश्वर्या का अभी प्रेजेंट में वर्तमान उम्र कितना है, 36 है। और इसके पुत्र का, इसके पुत्री का वर्तमान उम्र, इस समय बोला मतलब वर्तमान, पुत्री का वर्तमान उम्र जो है ऐश्वर्या के उम्र का 1/6 है। ऐश्वर्या का वर्तमान उम्र 36 निकला है, 36 का 1/6 करेंगे मतलब कितना आएगा बाबू, 6 वर्ष आएगा। यानी वर्तमान में ऐश्वर्या की जो पुत्री है उसका आयु 6 वर्ष है। तो पूछा है बताइए 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व पुत्री का उम्र, ये लैंग्वेज लिखने का जरूरत नहीं, हम लिख देते हैं ऐसे ही। 2 वर्ष पूर्व पुत्री का उम्र कितना होगा, 2 साल कम हो जाएगा यानी 4 वर्ष। अभी वर्तमान में 6 वर्ष है, तो 2 साल पहले पूछा तो 2 साल कम कर दीजिए, यानी 2 साल कम होगा तो 4 वर्ष। ये लिखने का था क्या, वर्तमान में सीधा 6 निकला तो 2 कम कर देंगे 4 वर्ष। लेकिन एग्जाम में जैसे हम लोग को बनाना होता है, तो 27 निकला तो सीधे यहीं से 27 9 साल पहले शादी हुआ था, तो अभी वर्तमान में 27 9 36, 36 का 1/6 करेंगे 6 होगा, 2 घट जाएगा 4 होगा, माइंडली कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 27 बाबू, फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय के आयु का इतना गुना है। नेक्स्ट उसी तरह का क्वेश्चन, अब देखिए 8 साल पहले हुआ था, तो 8 साल पहले हुआ था, तो 8 ईयर पहले, 8 साल पहले, 8 साल पहले, 8 साल पहले मान लिए उम्र बाबू कितना, x, उम्र कितना मान लिए x, जैसा उसको बनाए थे x, तो वर्तमान में बाबू क्या होगा, x प्लस 8 होगा। और ये वर्तमान उम्र अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन का कहना है वर्तमान उम्र, यानी वर्तमान उम्र जो है शादी के समय के उम्र का 1.2/7 गुना, मतलब 7 एकम 7 2 9/7 गुना है। अब देखिए 7x प्लस 56 बराबर 9x, उधर 9x में से 7x जाएगा, 2x बराबर 56, तो x बराबर बाबू आ जाएगा 28। क्लियर है। तो आपको बोला गया इस समय उसकी पुत्री की आयु उसके आयु का 1/6 है, तो अभी इसका 28 है, x का मान बाबू 28 निकला। तो वर्तमान में फराह का उम्र जो है 28 8 कितना होगा, 36 वर्ष, वर्तमान में 36 वर्ष। तो पुत्री का कितना होगा, पुत्री का जो उम्र होगा इसका 1/6, छठमांश का मतलब 1/6, 36 का 1/6 कितना होगा बाबू, 6 वर्ष। तो 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या थी, तो 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व पूछा पुत्री का, तो अभी पुत्री का उम्र 6 वर्ष है, तो 3 साल पहले 3 कम हुआ होगा, मतलब 3 वर्ष। आंसर कितना हो गया बाबू, 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट आंसर, हाँ या ना। कोई परेशानी है क्या, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, राहुल की वर्तमान आयु रितु की वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम है, यदि 3 वर्ष पहले रितु की आयु x था, देखे 3 ईयर एगो, यानी 3 वर्ष पूर्व रितु का उम्र, 3 वर्ष पहले बाबू रितु का उम्र, 3 वर्ष पहले रितु का उम्र जो है दिया है x है, तो वर्तमान में रितु का कितना होगा, x प्लस 3, 3 साल बढ़ेगा, हाँ या ना, क्लियर है। और क्वेश्चन बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राहुल का वर्तमान आयु, यानी राहुल का उम्र, यानी राहुल का उम्र बाबू, राहुल का उम्र जो है, राहुल का उम्र रितु के वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम है, तो रितु का वर्तमान है x प्लस 3, x प्लस 3, इससे 5 साल
कम, मतलब 5 घट जाएगा। अब देखिए x प्लस 3 माइनस 5 बराबर हो जाएगा बाबू x माइनस 2, यानी राहुल का वर्तमान उम्र कितना है, x माइनस 2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। कितना सरा हुआ क्वेश्चन था, क्लियर है, कोई समस्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। और इस टाइप का ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाबू इसका मिसलेनियस का क्वेश्चन करेंगे, और मिसलेनियस भी 2 क्लास में आपका बाबू समाप्त हो जाएगा। तो फिर इसके बाद नया चैप्टर फिर स्टार्ट होगा। वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे, वीडियो अगर समझ में आ रहा है। और जो भी बच्चे न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, नए बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो बाबू आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पर डे अपलोड होगा, आप तक पहुंच जाएगा। देखिए, गणना करने पर 75 लड़कियों के एक समूह का औसत भार 47 किलो आता है। बाद में पता चला कि एक लड़की का भार 45 किलो लिया गया, जबकि वास्तव में उसका भार 22 किलो था। 75 लड़की के समूह का वास्तविक औसत भार कितना है? तो देखिए बाबू जरा गौर करना, यानी यहां पर 47 किलो, ठीक है, 47 किलो औसत है। बाद में पता चला कि एक लड़की का भार 45 किलो, 45 किलो लिया गया, ठीक है, ये गलती से लिया गया, ठीक है, ये गलती से लिया गया। लेकिन वास्तव में सही में उसका वजन कितना था, 22 किलो था सही में, ठीक है, सही में क्या था, 22 किलो था। तो आप बताइए, 22 किलो लेना था, आप ले लीजिएगा 45 किलो, तो क्या होगा, बढ़ेगा, आपको आंसर जो आएगा वो बढ़ के आएगा। लेकिन वास्तव में क्या है, आंसर कम होना चाहिए, क्योंकि लेना था 22 और ले लिए 45। तो कितना हम देखिए, कितना बाबू हम ज्यादा ले लिए, कितना ज्यादा ले लिए, तो 23 ज्यादा ले लिए, 23 ज्यादा ले लिए। इसका मतलब है हमें इसमें 23 क्या था, कम होना चाहिए था। लेकिन जानते हैं औसत में कमी करना है, औसत में। तो औसत जो है निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए टोटल यहाँ पर संख्या में, टोटल यहाँ पर जानते हैं राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, टोटल राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, और टोटल आदमी कितना है, 75। तो 75 से बाबू इसमें भागा लगा लेंगे, 75 से क्या कर देंगे बाबू, इसमें हम लोग भागा लगा लेंगे। और भागा लगाएंगे 75 से कितना आएगा, देख लीजिए, 0.75 तिया, 75 तिया 225, हाँ या ना, 225 बच गया 5, जीरो डालेंगे नहीं लगेगा, एक जीरो और डाल लीजिए। 75 से लगाइएगा अब 6 बार में, 6 बार में लगेगा, 7 बार में, 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा, 6 बार में। अब देखिए यानी इतना आया, लेकिन पॉइंट के 2 अंक तक लेना है। जानते हैं तीसरा जो है, तीसरा अंक 4 से ज्यादा होता है, तो इसको हटाकर एक पीछे ऐड किया जाता है, यानी 0.31 हो जाएगा, हाँ या ना। अब देखिए बाबू ध्यान देना है, 22 लेना था, ले लिए 45, यानी 23 ज्यादा लिए थे। इसका मतलब इसका मान इतना आया, तो औसत में इतना का क्या करेंगे हम लोग, कमी कर देंगे, यानी 47 में से हम लोग कमी कर देंगे, घटा लेंगे 0.31 का, यानी घटाने के बाद बाबू ये आ जाएगा 46 दशमलव 69 आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब देखिए बाबू ये घटाए क्यों, तो आपको बताए थे इसमें सही माइनस गलत कीजिएगा, सही माइनस गलत करना है। अब देखिए सही वाला है 22, और 22 में से गलत वाला करेंगे, तो यहाँ पर बाबू क्या आएगा, ये माइनस में आएगा, और जब माइनस में आएगा तो माइनस करना है, और प्लस में आएगा तो प्लस करना है, हाँ या ना, क्लियर है। ऐसा हम लोग बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं शुरुआत में, एक दो चैप्टर, सॉरी एक दो टाइप पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए बाबू आज रखते हैं हम लोग यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं बाबू, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और इस चैनल पे बहुत सारे चीज आपको मिलने वाले हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा। सेट प्रैक्टिस भी चलने वाला है, बस थोड़ा सा यही है, शुरुआत है, तो कंटेंट थोड़ा सा बनाने में समय लगता है। कंटेंट जैसे ही बनेगा फिर आप लोग के बीच यहाँ पे सेट चालू कर देंगे।
जो भी एग्जाम होगा सारे एग्जाम का सेट तैयार किया जा रहा है, सारे एग्जाम का सेट चलेगा। तो रखते हैं आज इतना ही तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।